तो कैसे आप सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पर। बहुत लोग की कह रहे थे कि जो वाइन्स मैंने छोड़ी थी वो तो बंगाली में थी, तो इस वीडियो को मैं हिंदी में क्यों बना रहा हूँ। तो गाइस, जो वाइन्स वाला वीडियो था उस वीडियो पे मैंने वीवी के वाइन से थोड़ा सा आइडिया लिया है, क्योंकि मैं तो थोड़ा बच्चा हूँ, इसलिए आइडिया लेकर उसको बंगाली में ट्रांसलेट करके आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, ताकि जो वीवी के वाइन्स देखते हैं जिनको थोड़ा सा भाषा मतलब समझ नहीं आता हिंदी का, क्योंकि बहुत ही लोग ऐसे हैं, तो उन लोग को अगर बंगला में समझ आए तो बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो में हम 3 फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फैक्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। सो गाइस, एक हॉरर स्टोरी था, लंदन में हुआ था ये, कि एक परिवार था मेरे जैसे, एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा इतना बड़ा नहीं था, 5-6 साल का होगा बच्चा। तो उसके पापा ने क्या किया, तो उसकी माँ को किसी और कमरे में जाकर चुपके से खून कर दिया, मर्डर केस। हाँ, मर्डर करके तो उसकी जो मम्मी थी, उसकी मम्मी की लाश, जो डेड बॉडी थी, वो अपने पापा अपने कंधे में ऐसे बिठा कर, हम जैसे बिठाते हैं बच्चे को, बिठा कर कब्रिस्तान तक ले गए, ग्रेवयार्ड तक जाके उसको दफना के वापस आ गए। तो उसके पापा को लगा कि यार, मैंने तो इसको माँ को मार दिया, तो वो बच्चा तो पूछेगा ही थी, पापा मम्मी कहाँ है, इतने दिन से नहीं दिख रही। लेकिन सरप्राइजिंगली उसके बच्चे ने कुछ भी नहीं पूछा उसके पापा से, भाई मम्मी कहाँ है। वो सिर्फ अपने मौज में रहता था, खाता था, उठता था, दांत মাজता था, खेलता था, सो जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग डिनर करके उठ गए और उसका लड़का उसके पापा की तरफ ऐसे देख रहे थे, अजीब तरीके से। मतलब जब संदेह होता है ना, कोर्ट में जैसा होता है वैसा देख रहे थे ऐसे, खाना खाते खाते। तभी उसके पापा ने पूछा कि बेटा, तुम मुझे इतनी अजीबी की तरफ से क्यों घूर रहे हो। तब उसके बेटे ने कहा कि पापा, आप मम्मी को हमेशा कंधे पे क्यों बिठाए रखते हो। समझ पा रहे हो। फैक्ट नंबर 2। तो भाई, जो लोग चिप्स खाते हैं ना, जो कॉमनली है इंडिया में, जो लोग चिप्स खाते हैं या फिर कुछ भी जो पैकेट में मिलता है, 5 रुपए का डायमंड ड्रिंक्स, क्रैक्स, लेस, कुरकुरे, जो भी होता है, बिंगो। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये तो कंपनी तो एक धोखेबाज है, कि दिखाते इतना सारा चिप्स है और निकलते इतना और हवा रहता है इतना। गाइस, इसके पीछे भी एक साइंस का फैक्ट है जो बहुत लोग नहीं जानते, कि कंपनी का कोई दोष नहीं है इसमें, क्योंकि वो खाना बनाकर पैक में रैप करते हैं अगर, और जो हवा है ना वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इसलिए भरा रहता है ताकि जो खाना है, चिप्स वगैरह, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। मतलब जो बंगाली में क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हैं, मतलब जो ऑक्सीडाइज होने के बाद जो सूख जाते हैं ना, नरम नरम हो जाते हैं, खाने में मजा नहीं आता, उसको बोल रहा हूँ। वैसा ना हो इसलिए उसको नाइट्रोजन से फ्लश्ड किया जाता है, ताकि वो खाना नष्ट ना हो। और आप इसलिए ही तो होता है, जब आपको पैकेट खोल के रख देते हो एक दिन के बाद, इसलिए दूसरे दिन के बाद वो खाना ऐसे टूट जाता है, नरम हो जाता है एकदम। यही है साइंस का फैक्ट। फैक्ट नंबर 1। बहुत लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा है, तो लोग गवर्नमेंट पैसा छपाकर जो रूरल लैंडलेस पीपल होते हैं, जो जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, ऐसे वैसे घूमते रहते, जो भिखारी होते हैं स्टेशन पर, आप लोग देखे ही होंगे, तो उनको गवर्नमेंट पैसे छपाकर क्यों नहीं दे देते। तो उनको तो घर मिलेगा ना। तो ऐसे अगर आप गूगल में सर्च करोगे, व्हाई डज द गवर्नमेंट डजंट प्रिंट द मनी एंड गिव इट टू द लैंडलेस रूरल पीपल, तो आपको इसका रिजल्ट पता है कितना मिलेगा। 60 मिलियन रिजल्ट मिलेगा, मतलब 60 करोड़ रिजल्ट मिलेगा, कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि जब गवर्नमेंट अगर इतना पैसा छपाएंगे, तो हम जो काम करते हैं ऑफिस में, तो मैं नहीं करता, मेरे पापा करते हैं, तो जो काम करते जो लोग, तो उनका जो मेहनत करना है ना, वो लोग जो 30 दिन तक मेहनत करते हैं, 1 महीने का जो पैसा मिलता है, मतलब घर चलाने के लिए, तो वो एक तो अलग ही आनंद रहता है ना, जिस दिन सैलरी होता है वो जो अलग ही आनंद रहता है कि भाई पैसा मिल रहा है, टेंशन दूर हो गया। तो वो वाला जो मज़ा है ना, उसी मज़ा को ऐसा लगता है हमको। अगर आप पैसे, अगर किसी सबको ही गवर्नमेंट 100 करोड़ दे दे। फैक्ट नंबर 1। तो इंडिया में ये मैंने जो टोपी पहना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला टोपी ना बहुत ही फेमस है इंडिया में। तो
इसको हिप हॉप टोपी आप जानते ही हैं, हिप हॉप टोपी बोलते हैं इसको। तो बहुत लोग पूछेंगे कि यार इस सिंबल का मतलब क्या है, तो बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को नहीं भी पता है, जो लोग नए देख रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो टोपी है ये न्यूयॉर्क में इन्वेंट हुआ था, इसलिए आप देख पाएंगे कि ये रहा एन, ये वाला एन है, ठीक है, ये एन है और ये वाई, न्यूयॉर्क, इसलिए ये न्यूयॉर्क लिखा रहता है और बहुत लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। सो यही था आज के लिए फैक्ट। तो इसको न्यूयॉर्क से इन्वेंट किया गया था, इसलिए इसका नाम NY रख दिया। ऐसे अब बहुत लोग को समझ ही नहीं आता ये क्या लिखा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पर। और ऐसे अगर डेली फैक्ट जानना चाहते हो तो बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अब मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।